लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब होता है जैसे कि एक बॉडी लेता हूँ, बॉडी हैविंग मास यम। जब इस बॉडी में हम वेलोसिटी डालेंगे, वो भी इनिशियल वेलोसिटी, वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो मास इनटू वेलोसिटी, तो इट इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मतलब ये होता है कि बॉडी में कितना वेलोसिटी कंटेंट रहेगा उतना मूवमेंट करेगा। अभी मास ऑब्जेक्ट है, वहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ मास चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी यहाँ से यहाँ चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज हुआ तो हमारा मोमेंटम चेंज होता है। इनिशियली वेलोसिटी क्या है, मास तो सेम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। मास यहाँ सेम रहेगा यहाँ से आने के बाद, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता है। तो मास इंटू कितना वेलोसिटी कंटेंट है उसी को मोमेंटम बोलते हैं। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम। मतलब मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है linear momentum of a body is the quantity of motion contained in the body। तो बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेन है तो हमको जानने के लिए लीनियर मोमेंटम से पता चलता है। कितना वेलोसिटी रहेगा मास में उतना मोमेंटम होगा। इट इज़ ए मेजर इन टर्म ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम। हमको एक फोर्स ज़रूरत पड़ता है कि उसको वेलोसिटी अंदर लाने के लिए और मोशन लाने के लिए कंटेन इन द बॉडी के अंदर। जैसे कि अभी ये मास, इसमें कितना वेलोसिटी डालोगे उतना मोमेंटम मिलेगा। दिस इज इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ से यहाँ आने के बाद मास चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अभी इट इज़ आल्सो मेजर द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट वेलोसिटी। मतलब मुझे मोमेंटम कितना है जानना है बॉडी के अंदर, तो मास कितना है और वेलोसिटी कितना है, दोनों पता चला हमको मोमेंटम मिलेगा। तो मोमेंटम हमको कैलकुलेशन करना है बोले तो मास इनटू वेलोसिटी। इफ़ द बॉडी ऑफ मास इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन इट इज़ ए लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब स्ट्रेट मोमेंटम। उसका जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू, मोमेंटम को डोनेट करते हैं P, बॉडी का मास वेलोसिटी, मतलब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, आपको बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम है मिल जाएगा। तो मोमेंटम जानना है तो कितना बॉडी के अंदर मास है और कितना वेलोसिटी कंटेन है, दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद हमको मिलेगा लीनियर मोमेंटम। अभी इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ कितना मैग्नीट्यूड से है और एक्स एक्सिस डायरेक्शन पे है, तो हमको डायरेक्शन भी पता चलता है और मैग्नीट्यूड कितना है वो भी पता चलता है। तो इसी के लिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। डायरेक्शन अभी ऑलवेज इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ये वेलोसिटी किधर डायरेक्शन रहेगा, हमारा मोमेंटम उधर ही डायरेक्शन रहेगा। ये वेलोसिटी इधर डायरेक्शन है और मोमेंटम डायरेक्शन, मतलब लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ए डायरेक्शन। अभी ग्राफ है वेलोसिटी और मोमेंटम, तो यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब इसका यूनिट तो मोमेंटम का मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड या SI यूनिट में, CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS में। ये ग्राफ दिखाया जा रहा है यहाँ पे
वेलोसिटी का और मास का ग्राफ, मास तो यहाँ सेम रहेगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो हमारा वेलोसिटी और मास का रिलेशन इन्वर्सली है, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कहाँ भी यार मास डिक्रीज हुआ वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो मास डिक्रीज होगा, तो लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला आएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास तो है 1, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, मतलब मास 1 L1 T⁻⁻1। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने दो बॉडी लिया है, एक m1 एक m2। ओके, अब m1 m2 में यहाँ पे क्या डिपेंड करता है? इफ़ टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास हैव सेम मोमेंटम द लाइटर बॉडी पोसेस ग्रेटर वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे मेरे पास दो बॉडी है, एक m1 है m2 है, दोनों का मास डिफरेंट मास है द सेम मोमेंटम, इनका मास अलग अलग है। ये समझो कि 1 kg है, ये है कि 2 kg है, मास अलग अलग है, लेकिन लाइटर बॉडी पोसेस अ ग्रेटर वेलोसिटी। समझो 1 kg, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका 2 मीटर पर सेकेंड है, मास कम वेलोसिटी ज़्यादा, मास ज़्यादा वेलोसिटी कम, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम है। मतलब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मास और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो v1 का m1, v2 का m2 इन्वर्सली, मतलब मास डिक्रीज हुआ वेलोसिटी इंक्रीज, मास डिक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज, मास इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करेंगे, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। उसीलिए दोनों में से एक जो कम ज़्यादा होगा, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो दो बॉडी लेके उनका मास अलग अलग रहेगा, वेलोसिटी कम ज़्यादा। जैसे कि एग्जांपल, कार की स्पीड ज़्यादा होती है, एक ट्रक लो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन मोमेंटम सेम होता है। कार का मास कम वेलोसिटी ज़्यादा, ट्रक की मास ज़्यादा वेलोसिटी कम, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम हो सकता है। फॉर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट तुम दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा, यहाँ पे मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, इसका मास m होगा, मास सेम होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड किया जाता है, मास नहीं चेंज होता, इसीलिए मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मास इज़ ए कांस्टेंट, मतलब यहाँ से यहाँ चेंज होने के लिए मास कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट, मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मास कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए मोमेंटम डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी। सॉरी, देखो अभी यहाँ से यहाँ आया, मास सेम है, वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज मोमेंटम चेंज, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, मोमेंटम डायरेक्शन उधर ही सेम, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी।
फॉर डिफरेंट बॉडी एट द सेम वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास कैसा इंक्रीज, हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन मोमेंटम इंक्रीज, ये इंक्रीज मोमेंटम इंक्रीज बट वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट सेम, मास इंक्रीज होते जाएगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज होते जाएगा। नाउ लीनियर मोमेंटम चेंज होता है। अभी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन डिफरेंट केसेस लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब होता है एक स्ट्रेट मूवमेंट होना, उसको लीनियर मोमेंटम है, लेकिन वो मोमेंटम अभी अलग अलग चेंजेस होता है। अभी ये स्ट्रेट मोमेंटम यहाँ से यहाँ आ रहा है, मास सीधा एक्स एक्सिस में स्ट्रेट में आ रहा है, मास सेम है, वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी यहाँ से इनिशियली फाइनल वेलोसिटी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये इनिशियल मोमेंटम, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो फाइनल मोमेंटम। अभी नेक्स्ट है, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास मूविंग वेलोसिटी वी आई एंड मोमेंटम इज पी आई, ये वी आई से पी आई बन जाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू कोलिजन और due to action of the force on it, suppose it the velocity changing to final velocity and momentum change to the final momentum in a small time interval। मतलब क्या बोला जा रहा है, ये बॉडी जाने के बाद किसी को कोलिजन हुआ या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐड किया, उस पर वेलोसिटी चेंजेस होता है, वेलोसिटी चेंजेस हुआ तो मोमेंटम चेंज होता है एक स्मॉल इंटरवल टाइम में, जैसे कि कोलिजन, कोई एक्सीडेंट होने के बाद इस तरह से मोमेंटम चेंज होता है और वो केसेस अलग अलग है। फर्स्ट केस लीनियर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इन डिफरेंट केसेस इन लीनियर मोमेंटम। अभी यहाँ पे दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास गेटिंग द इनिशियल मोमेंटम, या फिर फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी इनटू मास फाइनल मोमेंटम। ओके, बट कितना मोमेंटम चेंज होता है कैलकुलेट करने के लिए आपको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा, तो कुछ चेंजिंग ऑफ मोमेंटम मिलेगा। और फाइनल मोमेंटम के अंदर मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम में मास इज चेंजिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, मास हैविंग सेम, मास चेंज हो रहा है, पोजीशन मास सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज मतलब मोमेंटम चेंज, तो ये मोमेंटम चेंज मिलेगा हमको। नाउ चेंजिंग ऑफ मोमेंटम में कंसीडर एक केस वन है ये, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास मूविंग विथ वेलोसिटी v अलोंग स्ट्रेट लाइन। मतलब अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, मास है m और वेलोसिटी है v, ये इस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है। अभी इस केस में क्या है, इफ़ हिट ए वॉल कम टू द रेस्ट, मतलब ये बॉडी आके वॉल को हिट होने के बाद ये रेस्ट में आएगा, रेस्ट में आने के बाद चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो मोमेंटम चेंज होता है इसमें हिट करने के बाद। कैसे, अभी आपको पहले ही बताया मैंने कि चेंजिंग ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, तो अभी यहाँ पे चेंजिंग मोमेंटम का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या है, यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हमारा 0, तो ये फाइनल मोमेंटम हमारा एक्सिस 0 आएगा। इनिशियल मोमेंटम है लेकिन दोनों भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का आई आएगा। तो अभी फाइनल मोमेंटम में हिट होने के बाद
वेलोसिटी रेस्ट में आता है तो वेलोसिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो होने के बाद देखो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होने के बाद सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी प्रेजेंट है, तो चेंजिंग मोमेंटम कितना हुआ हमारा, माइनस एम वी आई ओनली। सेकेंड केस, अब यहाँ पे सेकेंड केस में क्या है, इफ़ द बॉडी रिबाउंड्स विथ द सेम स्पीड v एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे चेंजिंग ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है। लेकिन केस क्या है यहाँ पे, अभी जो ये बॉडी है मास वेलोसिटी कितने v है, लेकिन जा रहा है, हिट होने के बाद वापस आ रहा है, तो उसका वापस आ रहा है, मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी भी सेम रहेगा। जाते वक्त भी बिफोर हिटिंग द वेलोसिटी और आफ्टर हिटिंग वेलोसिटी दोनों का सेम होगा और मास भी सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ये अलग होगा। इसका डायरेक्शन अलग है, इसका एक्स एक्सिस है, इसका माइनस एक्स एक्सिस है। तो हमारा भी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कौन है, ये है फाइनल मोमेंटम वेलोसिटी टू मास, बट डायरेक्शन किधर, माइनस एक्सिस है, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल का माइनस वही रहेगा, इनिशियल के मास इंटू वेलोसिटी, वो किस डायरेक्शन पे है, सिर्फ एक्स एक्सिस, तो आई आएगा। ये आई पॉजिटिव आई, ये नेगेटिव आई, तो इसीलिए ये माइनस इंटू माइनस आएगा। तो अभी दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस, वेलोसिटी भी सेम, मास सेम, तो इसीलिए माइनस 2m चेंजिंग ऑफ मोमेंटम आएगा इस केस में। -2m अलॉन्ग द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर जाएगा, इतना चेंजिंग मोमेंटम मिलेगा। थर्ड केस में क्या है, अभी यहाँ पे थर्ड केस में चेंजिंग मोमेंटम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी इफ़ बॉडी हिट ए रिजिड वॉल नॉर्मली विथ स्पीड v1 एंड रिबाउंड्स विथ v2, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी v1 और v2, मतलब वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जा रहा है वेलोसिटी v1 से और ये बॉल हिट होने के बाद वेलोसिटी आ रहा है v2 से। मास तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ये पॉजिटिव आई, ये नेगेटिव आई। ओके, तो अभी हमको चेंजिंग ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो फिर से वही सेम मैटर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा, v2 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस यम v2, तो यहाँ पे माइनस v2, और माइनस इनिशियल क्या है, यम v1 आई, पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे माइनस इसका आएगा। तो नेक्स्ट, मास दोनों में सेम है तो है टेकन द कॉमन मास, और वेलोसिटी v2 प्लस v1, मास माइनस प्लस होता है तो प्लस v1 प्लस v2 होता है। तो नेक्स्ट ये चेंजिंग ऑफ मोमेंटम हुआ, तो यम v2 प्लस v1 अलॉन्ग द नॉर्मल अवे फ्रॉम द वॉल, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग लिए तो हमको ऐड करना पड़ेगा v1 प्लस v2, सेम वेलोसिटी रहा तो 2m होगा, और इनका दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है यहाँ पे। नेक्स्ट केस क्या है, अभी एक ऑब्जेक्ट है, उसका हैविंग द वेलोसिटी v1 इनिशियल वेलोसिटी रहा तो इनिशियल मोमेंटम, लेकिन अभी यहाँ पे नॉट इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन में नहीं, अभी एंगल में हिट करेगा, वॉल को हिट करके चला जाएगा। तो अभी हिट होने के बाद फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम, हिट होने के बाद फाइनल वेलोसिटी, बट लेकिन एंगल में हिट होगा। एंगल में हिट होने के बाद उसका जो कंपोनेंट है, अभी जो इसका कंपोनेंट है ये एंगल में, तो v का मोमेंटम, इसका मोमेंटम का इसका एंगल है तो p cos थीटा, यहाँ पे
पी साइन थीटा आएगा, पी साइन थीटा। सिमिलरली दोनों का नीचे भी वैसा ही आएगा, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। तो अभी यहाँ पे चेंजिंग मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अभी यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कौन है हमारा? ये है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? ये है। तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है हमारा? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग सीखे ट्रायंगल मेथड में, ट्रायंगल ऑफ मेथड में हम लोग द रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो फाइनल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम कॉस थीटा। जब भी ऐसा आए तो कॉस एंगल में लेना तो ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। थीटा इज ए एंगल बिटवीन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। अभी समझो कि हम लोग एंगल इधर से ले रहे हैं। अब एंगल पहले कहाँ से नीचे ले रहे थे? हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकल एंगल लिए हैं तो ऊपर वाला पी कॉस थीटा होगा, पी कॉस थीटा होगा। इधर वाला हॉरिजॉन्टल वाला पी साइन थीटा होगा। तो ये चेंजिंग्स होता है, इसका फॉर्मूला चेंज होता है, चेंजिंग मोमेंटम। सेम डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। यहाँ पे सेम जस्ट माइनस 2 पी एफ पी आई साइन थीटा। वहाँ पे क्या था? माइनस पी एफ पी आई कॉस थीटा था। यहाँ पे साइन थीटा। जब हमारा एंगल इधर से लिए तो चेंज होता है, एंगल इधर से लिए फिर चेंज होता है। वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ठीक है, वो केयरफुली रहना।